नमस्कार श्रद्धालुजनों, आप सुन रहे हैं व्रत की महिमा, एक ऐसा पावन मंच जहां हर कथा से झरती है भक्ति की धारा और हर शब्द में समाया होता है ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय। मन को शांत कीजिए, आत्मा को प्रभु चरणों में अर्पित कीजिए, क्योंकि यह कथा केवल शास्त्र नहीं, ये तो परम सत्य की अनुभूति है। एक समय की बात है, सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ हो, अब मैं आपको उस मनुष्य का प्रसंग सुनाता हूँ जिसने इस व्रत को सबसे पहले किया। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से व्याकुल धरती पर भिक्षा के लिए भटकता फिरता था। उसकी दशा देखकर सर्वज सर्वदाता भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के पास जाकर बोले, हे विप्र, तुम प्रतिदिन दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटकते हो? दीन ब्राह्मण ने नम्रता से कहा, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन चलाता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब उस वृद्ध वेशधारी परमात्मा ने कहा, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। ये व्रत सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है। इसके पश्चात भगवान ने व्रत की संपूर्ण विधि बताई और अदृश्य हो गए। ब्राह्मण सोचने लगा, जिस व्रत का उल्लेख ये वृद्ध कर गया उसे मैं अवश्य करूंगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह वह भिक्षा के लिए निकला। उस दिन उसे पहले से अधिक भिक्षा मिली। प्रसन्न मन से उसने अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया। व्रत संपन्न होते ही उसका जीवन बदल गया। उसका दुहक मिट गया। संपत्ति, सुख और शांति उसके जीवन में आ गई। अब वह हर महीने श्रद्धा से यह व्रत करने लगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जो भी मनुष्य ये व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। ऋषिगणों ने उत्सुकता से कहा, हे मुनिवर, फिर और कौन कौन इस व्रत से लाभान्वित हुआ? कृपया विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, ध्यान पूर्वक सुनिए। अब मैं आपको अगले प्रसंग की कथा सुनाता हूँ। उसी ब्राह्मण के घर एक दिन एक वृद्ध लकड़हारा आया। वह प्यास से व्याकुल था। अंदर जाकर उसने देखा कि ब्राह्मण पूजा कर रहा है। वह श्रद्धा से नतमस्तक हुआ और बोला, हे विप्र, आप ये किस व्रत की पूजा कर रहे हैं? ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, यह है सत्यनारायण भगवान का व्रत, जिसे मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आई है। जो भी इसे श्रद्धा से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत का महत्व जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रसाद लेकर वह घर गया और निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे ही व्रत करूंगा। वह लकड़ियां बेचने उस नगर गया जहां धनवान लोग रहते थे। वहां उसे लकड़ियों का मूल्य 4 गुना अधिक मिला। उसने प्रसन्न होकर व्रत की सभी सामग्री खरीदी, केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा। फिर अपने घर आकर बंधु बांधवों के साथ पूरी श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र और सुखों से संपन्न हो गया और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण।